यूथ संडे, जवानों का दिन है। तो एक बार हम जोर से बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। अब लग रहा कि ये एक यूथ संडे है, हालेलुया, क्योंकि यूथ अपना जोर मारकर अपनी प्रदर्शन देता है, हालेलुया। अब लग रहा कि ये यूथ संडे है, हालेलुया। हमने जैसे अभी सबने गवाही दी कि हम 26 तारीख को एक पिकनिक में गए थे विद आवर स्पिरिचुअल फैमिली। हम अपने आत्मिक परिवार के साथ एक पिकनिक के लिए गए थे और मैं वहां देख रहा था कि जो एक्सरसाइज मैं नहीं कर पा रहा था, पीछे लेट के वो अखिलेश आंटी कर रही थी आराम से, बिल्कुल, क्योंकि मसीह में हर एक जन जवान है, हालेलुया। हम सोचते कि हम बूढ़े हो गए, हमारा क्या होगा, हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह में हम सब जवान हैं। अगर हम मसीह से बल मांगते तो वो मसीह हमें बल देता है, हालेलुया। और उस बल में, उस सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं, हालेलुया। जब पिछली बार यूथ संडे हुआ था, किसी को कुछ याद है कि लास्ट यूथ संडे था, उसमें क्या प्रीच हुआ था? एक मैसेज था कि जागो जवानों जागो, हालेलुया। कि मैसेज था कि जागो जवानों जागो, उन बुरी चीजों से हमें जागने की जरूरत है। एक बार थोड़ा सा वहां से लेके आते हैं एक मैसेज कि हमें उन हर एक बुरी चीजों से जागने की जरूरत है जो आज जवान संसार में फंसा हुआ है। उन हर एक गलत चीजों से हमें जागने की जरूरत है जो आज जवान फंसा हुआ है, जहां आज जवान फंसा हुआ है, हालेलुया। तो इससे पहले कि हम सब वचन में चले, जीवन का गोल्डन वर्ष है कि जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो वो सब वस्तु हमें यूं ही दे देगा, हालेलुया। और जैसे कि आप सब जानते कि लास्ट संडे मेरा फोन चोरी हो गया था, पर खुदा बाप उसमें भी भलाई उत्पन्न करता है, हालेलुया। शायद परमेश्वर सोच रहा था कि बेटा इस Realme 7 से आप वीडियो बना रहे थे, थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, पर मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि खुदा बाप ने मुझे iPhone 11 दिलाया। वो दिलाया था जब मेरे पास, जब हमारे पास 1 रुपया भी ना था। भैया इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बिल्कुल 0% डाउन पेमेंट पे बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया और ये फोन हमें आशीष के रूप में परमेश्वर के द्वारा मिला। मैं सच में अपना स्वर्गीय पिता का, अपने सांसारिक पिता का और अपने आत्मिक पिता का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जवानी के दौर में खुदा बाप हमें इस्तेमाल कर रहा है। अजय अंकल जी मेरे को एक बार बोल रहे थे कि जब मेरा 19th बर्थडे था, 19वां जब मेरा बर्थडे था, तो उन्होंने बोला था कि जब मैं शुभम तेरे जितना ही था जब मैं मसीह में आया था। और मैं खुदा बाप का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इस समय तक भी, 19वें साल तक भी मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ और बिल्कुल जोर मार के बढ़ रहा हूँ। खुदा बाप का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और आगे चलेंगे कि आज का मैसेज है कि जवान है कौन। हम सोचते कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम जवान नहीं रहे, अभी तो हम बच्चे, हम जवान नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है, उसमें भी बताया जाता है कि 13 साल के बाद जवानी शुरू हो जाती है, 13-14 साल के बाद जवानी शुरू हो जाती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह में हर एक जन जवान है, हालेलुया। जवान है कौन? जब आदम बनाया गया था वो जवानी बनाया गया था, आदम कोई बच्चा नहीं था, हालेलुया। जब आदम बनाया गया कोई वो बच्चा नहीं था। आज हम सीखेंगे कि जवान है कौन, हालेलुया। जवान वो नहीं कि जो आज के समय में ये संसार में भटका हुआ है, जवान वो नहीं कि जो सिगरेट फूकता है, जवान वो नहीं कि दारू पीता है, जवान वो नहीं कि हाँ भाई तू मुझसे बोल रहा था, मुझसे लड़ाई करने की बोल रहा था, अकड़ के खड़ा हो जाता है, जवान वो नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जवान अपना बल खुदा की सेवा के लिए इस्तेमाल करे तो वो जवान है, हालेलुया। जवान वो है, जवानी में हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को पहचानें। हम सोचते हैं कि मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। अपने आप के लिए हम समय कभी नहीं निकालते हैं, खुदा बाप के लिए समय हम कभी नहीं निकालते। जवान बनाया इसलिए गया था कि वो खुदा बाप की महिमा करे। जब आदम बनाया गया था, जब पहला जवान बनाया गया था, उसे खुदा बाप की महिमा के लिए बनाया गया था, हालेलुया। हम सीखेंगे कि जवान बनाया क्यों गया है। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 15वां और 16वां पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया जी, कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? आदम को लिया और अदन की वाटिका में रख दिया। उस जवान को लिया और अदन की वाटिका में कि वो क्या करे? काम करे और रक्षा करे। आज चेक कीजिए कि आप क्या काम कर रहे हैं अपने जवान के दौर में। आज जवानी के दौर में हम बाइक पे घूम रहे हैं, आज जवानी के दौर में हम क्लब में घूम रहे हैं, आज जवानी के दौर में हम लड़ाई कर रहे हैं,
आज जवानी के दौर में हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवान बनाया किस लिए गया था? वो एक काम के लिए बनाया गया था। वो काम था कि वो परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। वो काम था कि वो अदन की वाटिका थी, वो उसमें हमेशा रहे। हालेलुया। अदन की वाटिका क्या दर्शाती है? अदन की वाटिका दर्शाती है परमेश्वर की हुजूरी। हालेलुया। वो जरूरी था कि वो हमेशा अदन की वाटिका में उपस्थित रहे, जो कि थी परमेश्वर की हुजूरी। परमेश्वर ने बोला कि वो उसकी रक्षा करे और अदन की वाटिका में हमेशा रहे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। क्या किया? आज्ञा दी। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या क्या लिखा आगे? तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया है? आज्ञा। एक आज्ञा दी है। हालेलुया। तो जवान वो है जो परमेश्वर की आज्ञा माने। हालेलुया। जवान वो है जो परमेश्वर की चलाई पर चले। जवान वो है जो परमेश्वर की हुजूरी में हमेशा पाया जाए। जवान वो है जो अदन की वाटिका में हमेशा पाया जाए। हालेलुया। पहली बात, जवान वो है जो आज्ञा माने। आज्ञा किसी और की नहीं, आज्ञा अपने परमेश्वर की माने। हाँ, ये अच्छी बात है कि हमारे मम्मी पापा हमें आज्ञा देते कि बेटा तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो आज्ञा हमारे लिए अच्छी होगी वो आज्ञा परमेश्वर की ही ओर से है। हालेलुया। अब ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर आए और परमेश्वर बोले कि बेटा तुम्हें ये करना है। परमेश्वर किसी ना किसी को जरिया बनाता है। परमेश्वर हमारे माँ बाप को, हमारे वेल विशर को एक जरिया बनाता है कि हम उसकी आज्ञा को ग्रहण करने वाले हो सके। हालेलुया। मेरे साथ निकाले हम दूसरी बात सीखेंगे कि जवान है कौन, जो कि आपको दानियल और उसका तीसरे अध्याय उसके 19वें पद में एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है शद्रक, मेशक और अबेदनगो की। हमने ये कहानी बहुत बार सुनी है और हम अच्छी तरह से जानते भी हैं। हालेलुया। ये तीन लोग थे जो परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। वो क्यों करने के लिए तैयार थे? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते थे। भय मानना ये नहीं होता कि कोई आए तो हम थरथराकर खड़े हो जाए। भय मानना वो नहीं होता कि कोई आते हम उसके कदमों में गिर जाए। भय मानना एक रिस्पेक्ट शो। हालेलुया। उस परमेश्वर का भय हम सदैव माने। उन्होंने क्या किया था कि राजा ने बोला था कि मेरी गड़ाई हुई मूर्ति को दंडवत करना जरूरी है। और उन तीनों ने, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने, जो कि परमेश्वर के बच्चे थे, परमेश्वर में जवान थे, मसीह में जवान थे, खुदा बाप की महिमा के लिए हमेशा तैयार थे, उन्होंने उस राजा की मूर्ति को दंडवत ना किया। क्यों ना किया? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते थे और वो जानते थे कि परमेश्वर ही एकलौता हमारा परमेश्वर है, वही हमारा खुदा बाप है, वही यहोवा है। हालेलुया। तो दूसरी बात है कि जवान कौन है? जवान वो है जो यहोवा का भय माने। हालेलुया। आज के समय में हम किसी का भय नहीं मानते। जवान बिल्कुल छोड़ा होकर खड़ा हो जाता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा का भय मानने वाला ही एक असली जवान है। हालेलुया। आज चेक कीजिए कि आप किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आज चेक कीजिए कि आप किसका भय मान रहे हैं। हालेलुया। ये मैसेज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अभी तो मैं बच्चा हूँ, पर ये मैसेज हर एक जन के लिए है, जो कि पवित्र आत्मा सच में मेरी कोई खूबी लियाकत नहीं है। मैं कभी डरता था किसी के सामने बोलने से, ऐसे माइक में खड़े होकर बोलने से मैं डरता था, पर मैं खुदा बाप का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा होके बोलता है। मैं बोलने वाला कोई नहीं, मैं पर पवित्र आत्मा का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमेशा हमें गाइड करता है कि हमें क्या बोलना है। और ये मैसेज आज उपस्थित एक एक जन के लिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा। हालेलुया। हमें और तीसरी चीज है कि हम जो जवान लोग हैं वो संसारिक चीजों के पीछे बड़ा भाग रहे हैं। हालेलुया। हमें क्लब में जाना चाहिए, हमें आईफोन, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ हमारे पास आ जाए। हालेलुया। जवान सोच रहा कि उसके पास वो है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। हालेलुया। उसके पास वो बेहतर चीज है तो उससे बेहतर मेरे पास होनी चाहिए। पर मैं खुदा बाप का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि खुदा बाप ने हमें एक वचन दिया जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33वां पद। पहले तुम जी परमेश्वर के राज्य जी और उसके धर्म की खोज करो जी, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? सब वस्तुएं। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तुम्हें ये मिल जाएगी, परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तुम्हें ये मिल जाएगी, परमेश्वर ने बोला ये सब वस्तुएं तुम्हें
यूं ही मिल जाएगी अगर तुम एक काम करो। वो काम करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसके 15वें पद में हमने सीखा कि आदम को एक काम करने के लिए बनाया गया था। वो काम 6ठे अध्याय उसके 33वें पद में यहाँ निकल कर आता है कि वो काम था क्या? हमें उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो धर्म क्रिश्चियनिटी नहीं है। वो धर्म क्रिश्चियनिटी नहीं है। वो धर्म है एक बाप और बेटे का रिश्ता। एक बाप और बेटे का रिश्ता जो कि टूट गया था अदन की वाटिका में जब वो फल खाया गया था। उस धर्म की हमें खोज करनी है, उस राज्य की खोज करनी है जो कि परमेश्वर का राज्य है। हम मत्ती रचित सुसमाचार में सुनते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है। जो वो विश्वास है ना, वो भी परमेश्वर का राज्य है। जो हमें बताया गया कि अगर तुम राई के दाने के समान विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में एंट्री पाओगे। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के समान भी होना चाहिए। वो विश्वास ही परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। मैं जवानों आपको बताना चाहता हूँ कि संसारिक चीजों के पीछे कभी ना भागिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतना अच्छा फोन होगा, और मैं खुदा बाप का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि एक बेहतरीन घर भी परमेश्वर हमें देने वाला है। क्योंकि हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। हालेलुया। हम उसके धर्म और राज्य की खोज बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि मुझे बहुत अच्छा प्रीच करना आता है, मुझे बहुत अच्छा गाना आता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर परमेश्वर के राज्य की खोज करें तो वो सब वस्तु तुम्हें यूं ही दे देगा। तीसरी बात थी कि जवान वो है जो संसारिक चीजों के पीछे ना भागे पर उसके धर्म और राज्य की खोज करे। हालेलुया। नीति वचन उसका दूसरा अध्याय उसका पहला पद। हे मेरे पुत्र, जी, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे जी, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। हालेलुया। परमेश्वर बता रहा कि हे मेरे पुत्र। आप सोच रहे हैं कि हम तो पुत्र ही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी एक पुत्र में से निकले। आप भी उस पसली में से निकली हुई है जो परमेश्वर ने ही बनाया। हालेलुया। तो ये बात हर एक जन के लिए है। लिखा कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। क्या करे? यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। अगर हम परमेश्वर की सुने, अगर हम यहोवा की बात सुने, हम सुन किसकी रहे हैं? हम सुन रहे हैं कि हमारा चाचा हमें ये बोल रहा है कि बेटा तू ये काम कर तो बहुत अच्छा तेरे लिए, बेटा तू ये काम कर तेरे लिए बहुत अच्छा है, ये करेगा तो ये हो जाएगा, वो करेगा तो वो हो जाएगा, ये तेरे लिए बहुत अच्छा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। पहली बात क्या थी कि जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है वही असली जवान है। परमेश्वर के वचन ग्रहण करना और उसकी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। किसकी बात ध्यान से सुने? बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। जी। और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। जी। और चौथे पद, और उसको चांदी के समान ढूंढे जी। और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। जी। तो ये सब बुद्धि को ग्रहण करने से, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से, अगर हम उस बुद्धि को ढूंढते हैं किसके समान? चांदी के समान। हम बोलते हैं कि हमारी तो चांदी ही चांदी हो गई। आपको बताना चाहता हूँ कि असली चांदी वो बुद्धि है जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। असली चांदी वो है जो वचन परमेश्वर का। हालेलुया। और ये सब करने के बाद होगा क्या जी? 5वां पद पढ़े। तो तू यहोवा के भय को समझेगा। तो तू यहोवा के भय को समझेगा। दूसरी बात यही थी कि जवान वो है जो यहोवा के भय को समझता है। हालेलुया। हालेलुया। जी। और परमेश्वर का ज्ञान तुझे और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आज परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ सिखाने वाला है। जरूर से उस ज्ञान को प्राप्त करें। हालेलुया। अभी बीते दिनों एक कर्नल थे, वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हमें सिखाई थी कि अगर हम शांति चाहते तो हमारे पास पावर भी होनी चाहिए। हालेलुया। उन्होंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि वो एक कर्नल थे, तो वो एक आतंकवादी से बात कर रहे थे विदा पावर, क्योंकि उनके पास एक पावर थी, वो कर्नल थे। तो हमारे पास भी एक, अगर हम शांति चाहते हैं तो हमारे पास भी एक पावर होनी चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो पावर, ये वाली पावर जरूरी नहीं है, वो गन वाली पावर जरूरी नहीं है। आज के टाइम में वो ज्ञान, वो बुद्धि हमारी असली पावर है। तो जरूर से उस ज्ञान को, उस बुद्धि को खोजें ताकि हम शांति, प्रेम जो कि खुदा बाप की ओर से मिलता है, हम उसको ग्रहण करने वाले हो सके। हालेलुया। तो चौथी बात क्या था कि
जो परमेश्वर के ग्रहण को जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है वही असली जवान है। हालेलुया। जो परमेश्वर के ज्ञान को, जो उसकी बुद्धि को ग्रहण करता है, जो उसकी ओर से मिलती है, वही असली जवान है। हालेलुया। एक आखिरी बात करके हम खत्म करना चाहेंगे। जवानी में, क्योंकि ये वर्ष हर एक यूथ सर्विस की, हर एक यूथ मीटिंग की गोल्डन वर्ष होती है। आप सब इसको अच्छी तरह से जानते हैं। बीते दिनों में सोना आंटी ने और प्यारे आंटी ने भी इसे प्रीच किया था कि सपोपदेशक उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद दिनों में जी अपने सृजनहार को स्मरण रख। किसको स्मरण कर? अपने सृजनहार को। हमें बनाने वाला कौन है? कई लोगों के पास वो होता कि क्वेश्चन होता कि हमें बनाने वाला है कौन? हम संसारिक तौर से देखते तो हमें हमारे बनाने वाला माँ बाप होते हैं। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें मिट्टी से परमेश्वर ने ही बनाया। Yes, hallelujah. हालेलुया। हम बीते दिनों में बात कर रहे थे कि मम्मी पापा और मैं हम साथ बैठे हुए थे। इबादत के बाद हमने घर में वर्शिप की, प्रार्थना की। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि मम्मी पापा आज मतलब 2023 में हमें 10 साल हो जाएंगे खुदा पाप में। और खुदा पाप का धन्यवाद करता हूँ। तो हम ऐसी बात कर रहे थे, पर मैं एकदम से मेरे माइंड में एक बात स्ट्राइक हुई। मैंने एकदम से ये बात निकली कि वैसे तो हमें 10 साल हो जाएंगे खुदा पाप में आए हुए, पर जब हम माता की कोख में थे उसी समय से परमेश्वर Yes, ने हमें hallelujah. जब हम बनाए गए थे उसी समय से परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। और इस जवानी के दौर में हमें जरूरी है कि हम उस बनाने वाले को याद करें। हालेलुया। जी आगे पढ़े। इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे इससे वर्ष पहले आए की विपत्ति आए और वो सब दिन आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इन सब में नहीं जिनमें लगता। तू कहे कि मेरा मन इन सब में नहीं लगता है। वो कौन सी बात है जिनमें आपका मन नहीं लगता है? तो जरूरी है हम सब परमेश्वर की बातों में मन लगाएं, परमेश्वर के ज्ञान को ग्रहण करें, परमेश्वर की आज्ञा माने, परमेश्वर के भय को माने और हर एक संसारिक चीजों से दूर रहे। हालेलुया। तो हम सीखने वाले हो सकेंगे कि जवान है कौन। हालेलुया। एक कंक्लूजन के साथ हम खत्म करना चाहेंगे कि जवान कौन है। हमने आज 5 चीजें सीखी है कि जवान कौन है। जवान वो है जो आज्ञा मानता है। जवान वो है जो यहोवा का भय मानता है। जवान वो है जो संसारिक चीजों से दूर रहकर परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करता है। जवान वो है जो वचन को ग्रहण करता है और यहोवा की बुद्धि को ग्रहण करता है और उसके ज्ञान को ग्रहण करता है। हालेलुया। और लास्ट बात है कि जवान वो है जो अपनी जवानी के दौर में अपने सृजनहार को याद करता है। हालेलुया। तो आइए हम सब दुआ करें और खुदा बाप से कहे कि खुदा बाप इस जवानी के दौर में हम सिर्फ आपको स्मरण करने वाले हो सके। खुदा बाप धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी के लिए पिता परमेश्वर। और खुदा बाप बड़े शुक्रगुजार है खुदा बाप कि आप हमेशा हमें इस्तेमाल करते हैं पिता परमेश्वर। बड़े शुक्रगुजार है खुदा बाप किस जवानी के दौर में आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम खुदा बाप हर एक संसारिक चीजों से हम दूर रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और खुदा बाप दुआ करते हैं पिता परमेश्वर की बैठा हुआ एक एक जन खुदा बाप अपनी जवानी में पिता परमेश्वर हम खुदा बाप आपको स्मरण करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को हमेशा अपने पास रखने वाला हो सके पिता परमेश्वर। खुदा बाप आप में हमेशा बढ़ता चला जाए और बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर। खुदा बाप आपके वचन से सीखे पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञा माने, आपका भय माने पिता परमेश्वर, संसारिक चीजों से दूर रहे पिता परमेश्वर। खुदा बाप और सिर्फ आपको स्मरण करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। खुदा बाप एक एक जवान यीशु मसीह नासरी के नाम से जीत लिया जाए और पिता परमेश्वर हर बात में आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। और इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।